हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। आपको सभी एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध है। क्लास फर्स्ट से लेकर और 10th तक इंपॉर्टेंट वीडियोस न्यूज आएंगी और 7th और 8th का सीरियल चल रहा है फ्रेंड्स। तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस कोविड-19 की सिचुएशन में जो है तो घर में प्री बोर्ड हो रहे हैं और ये इस स्थिति में जो है तो बच्चों की पढ़ाई भी थोड़ी वीक चल रही है। और सोशल साइंस इंग्लिश वर्जन का पीडीएफ जो है तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2021 सोशल साइंस का तो इसका सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव्स जो है तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और इसके कुछ आंसर जो है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। 90% प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया इज, तो केरला में है पहला। 90% जो भी रबर का उद्योग है उसकी जो प्रोड्यूसिंग एरिया आप कहें तो सबसे ज़्यादा 90% केरला में है। द गवर्नर जनरल हु स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, तो हड़पनीति चलाई थी किसने? लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी हड़पनीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं और इसमें जो है तो आपका क्या है थर्ड में, वेयर इज जलियांवाला बाग सिचुएटेड, जलियांवाला बाग कहाँ है? तो जलियांवाला बाग जो है तो यहाँ अमृतसर में है। सी नंबर टिक कर लें। और हु वाज द सेवियर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन के जो सेवियर हैं, सुरक्षक हैं, रक्षक हैं, वो कौन है? तो न्यायपालिका यहाँ जुडिशरी है। हु इज द सेवियर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन? जुडिशरी। यहाँ अमृतसर बताया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, तो यहाँ टेररिज्म ये नहीं है। और ये तो रिफ्यूज प्रॉब्लम ये भी नहीं है। कास्टिज्म, लैक ऑफ एजुकेशन, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की जो बर्निंग प्रॉब्लम है उसका क्या मुख्य है उद्देश्य, मुख्य फैक्टर क्या है? तो क्योंकि एजुकेशन इलिटरेसी भारत में ज़्यादा है। फिर इन द ब्लैंक्स, द फादर ऑफ रेडिकल नेशनलिज्म वाज, तो रेडिकल नेशनलिस्ट बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ओके। और इसके बाद सेकंड है द एज टू वोट इन इंडिया ईयर इज, तो 18 ईयर्स, 18 ईयर्स। इन एंशियंट टाइम इंडिया वाज कॉल्ड गोल्डन स्पैरो, गोल्डन स्पैरो, स्पैरो। और आर्यभट्ट, आर्यवर्त। ओके। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, तो लॉन्ग प्रोसेस है ना, कंटिन्यूस और लॉन्ग प्रोसेस दोनों होती है। सतत चलने वाली प्रक्रिया और लंबी प्रक्रिया होती है। इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक व्यवस्था को सुधारना या उसका विकास जो है तो एक सतत चलने वाली कंटिन्यूस और बहुत लंबी प्रोसेस होती है। द सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स थ्रू द टेलीकम्युनिकेशन इज कॉल्ड, टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा गुड्स का सेल और परचेज क्या कहलाता है? तो टेलीमार्केटिंग, टेलीमार्केटिंग, टेलीमार्केटिंग कहलाता है। राइट आंसर इन वन वर्ड, तो वन वर्ड क्या है? द राइट नेम ऑफ वन स्टेट वेयर ऑन एन एवरेज rainfall average there is a drought once in 5 year, 5 साल में एक बार जो है तो drought आए। तो ऐसा हो गया बिहार, एमपी, वेस्ट बंगाल। एक पूछा है मैंने 3 बता दिया, आपके कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ
और भी बहुत सारे राज्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़ भी है। और हुज सेक्रीफाइस वाज द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ 1857, है ना, कि किसने सबसे पहले सेक्रीफाइस किया, मतलब न्याय दिलाने के लिए, न्याय के लिए बलिदान दिया, तो मंगल पांडे। मंगल पांडे वाज द फर्स्ट सेक्रीफाइजर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल 1857। और थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर देयर इन इंडिया? तो टू टाइप है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट, शहरी बेरोजगारी, या ये कहें कि गांव ग्रामीण बेरोजगारी, है ना, दो हैं। और हाउ ऑफर इज बो वैल्यू ऑफ एन आइटम काउंटेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, कितनी बार जो है तो कैलकुलेट किया जाता है नेशनल इनकम? तो एक बार कैलकुलेट किया जाता है किसी भी वैल्यू, कोई भी थिंग है, कोई भी सामान है, उसकी जो वैल्यू होगी एक ही बार जो है तो ओनली वंस टाइम जो है तो कैलकुलेट की जाएगी। इन विच ईयर द राइट टू इंफॉर्मेशन वाज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो 2005, ईयर 2005 में बनाया गया था राइट टू इंफॉर्मेशन। मैच द कॉलम, फर्स्ट है समिट कॉन्फ्रेंस, इसका हो जाएगा रियो डियो जेनरियो एंड एक्सक्यूजन ऑफ तात्या टोपे, पहले का हो जाएगा रियो डियो जेनरियो, ओके। और एक्सक्यूशन ऑफ तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तो 1859। एंड नंबर ऑफ मेंबर इन हाउस ऑफ कमांडर्स या कॉमन्स, तो सॉरी हाउस ऑफ कॉमन्स ही होगा, तो थर्ड नंबर का हो जाएगा 545। एंड इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिंग्स, तो इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम, तो अभी क्योंकि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तभी जो है तो लिविंग का मानव का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 नंबर। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में सबसे पहली बार लगाया गया, जिसे हम कोपरा के नाम से जानते हैं। कोपरा स्टैंड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ओके। एंड ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स, अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड ड्रग्ट आर नेचुरल डिजास्टर, तो ट्रू। हाँ, जो अर्थक्वेक हैं, फ्लड्स हैं, ड्रग्ट हैं, अर्थक्वेक और फ्लड्स, सूखा, बाढ़, ये सब चीज़ें जो हैं तो जितनी भी हैं तो प्राकृतिक आपदाएं हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स इज अ परमानेंट हाउस, तो ये फॉल्स हो जाएगा। हाउस ऑफ कॉमन यानी कि लोकसभा जो है तो परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है। इसको जो है 1/3 जो इसमें मेंबर होते हैं इसको कभी भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये कभी भी डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन राज्यसभा जो होती है वो परमानेंट होती है, उसे डिसॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है, इसको डिसॉल्व करना आसान होता है और डिसॉल्व हो भी जाती है। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज डिक्रीजिंग, तो क्या भारत की अनएम्प्लॉयमेंट की जो मतलब नंबर है कम हो रहा है? तो ये भी गलत है। बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा है, ये भी फॉल्स है। द डिफिकल्टीज ऑफ मेटल करेंसी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेपर करेंसी, तो ट्रू है। एवरीवन इज अ कंज्यूमर, और ये भी ट्रू है, ओके। तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड थर्ड फॉल्स, फोर्थ फिफ्थ ट्रू, ओके। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे इंग्लिश वाली जो ये पीडीएफ है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश वर्जन आपको पीडीएफ दे दिया है, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इंग्लिश से आपको आसानी पड़ेगी इंग्लिश मीडियम वालों को लिखने के लिए पेपर, ओके। और इसका जो सॉल्यूशन है वो जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि आपको दूँ, आंसर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दूँ, ताकि आप जो लिखे हों वो मिला लें, जो ना लिखे हों उनको सहायता हो लिखने में। और क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे इसका अथवा भी है, 14, 15, 16, 4 रीजन फॉर फ्रीडम स्ट्रगल है इसमें, 16 में अथवा भी है इसका। 17 नंबर प्रश्न, और अब आ गया 19, 20, 21, 22, ये सब 5 नंबर के मार्क्स हैं, इनको अच्छे से लिखें। 24, 25,
एंड लास्ट क्वेश्चन 26, मैप ऑफ इंडिया या साइंस काल्म सनलाइट मिस्ट स्नो हेल, इसमें आपको दर्शाना है, इस जो ये हमारा यहाँ पे मैप है इसमें आपको दर्शाना है। तो यहाँ पे जो है तो ये आज मैंने PDF तो दे दिया, एंड हो गया। कोशिश करूँगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 6 से 25 का सॉल्यूशन भी आपको दूँ। तो थैंक यू।